जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीसीएस एचटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पोषक तत्व सांद्रता सीमा जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व उपज में वृद्धि नहीं करेगा लेकिन पोषक तत्व एकाग्रता में वृद्धि कर सकता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। पोषक तत्व सांद्रता सीमा जिसमें अतिरिक्त पोषक तत्व उपज में वृद्धि तो नहीं करेगा लेकिन पोषक तत्व एकाग्रता में वृद्धि कर सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लग्जरी कंजप्शन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विलासितापूर्ण उपभोग के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम को जो कि लग्जरी कंजप्शन नाम से भी जाना जाता है और पोटेशियम को ही हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम को हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है और पोटेशियम को जो है कि लग्जरी कंजप्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के यूपीटीए एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली की अवधारणा में विकसित की गई थी। प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली की अवधारणा कब विकसित की गई थी? सन 1974 ईस्वी। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, डेनियल बर्नौर जी के द्वारा। किसके द्वारा? डेनियल बर्नौर जी के द्वारा सन 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट जो कि चालू किया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी जो कि किसके द्वारा चालू किया गया ये भी पूछ दिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के डंठल से अलग होने के स्थान पर बीज पर दिखाई देने वाला निशान खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जब बीज जो है कि डंठल से अलग होता है तो उसके स्थान पर बीज पर दिखाई देने वाला निशान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वय चावल सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वय चावल सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, 1965 में शुरू की गई थी। कब? सन 1965 में। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जब पूछे अखिल भारतीय समन्वय मक्का सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, 1957 में। जब बात करें मक्का की तो 1957 में, और जब चावल की बात करें हैदराबाद में तो कहाँ पर होता है? 1965 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लगभग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें अंतर विशिष्ट क्रॉस के F1 पौधे सशक्त और उपजाऊ होते हैं लेकिन F2 संतान कमजोर और बांझ होती है तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हाइब्रिड अव्यवहार्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड अव्यवहार्यता। साथियों, ये डेंटिस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति सूखे की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है? बात कर रहा है कि गेहूं की वह कौन सी प्रजाति है जो सूखे की स्थिति के लिए सबसे बेस्ट होती है? तो कौन सा होता है? टिटिकम ड्यूरम, यानी कि ड्यूरम गेहूं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, सन 1966 में शुरू किया गया था। कब? सन 1966 ईस्वी में। और बात करें सन 1966 और 67 में जो कि शुरुआत हुई थी किसकी? हरित क्रांति की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मिट्टी को खाली स्थान क्रम में समूहीकृत किया जाता है। बात करें मृदा वर्गीकरण की
मृतिका वर्गीकरण के अनुसार काली मृदा को, किसकी बात कर रहा है, काली मृदा को किस क्रम में जो कि समूहीकृत किया गया है, तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल को वॉटी सोल्स के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, वॉटी सोल्स के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP, जिसे लोकप्रिय रूप से पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि IADP, जिसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वह कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा सन 1960 में शुरू किया गया था। कब, सन 1960 ईस्वी में। और यहीं पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा पूछा जाता है, अल्बर्ट मायर जी के द्वारा इटावा अग्रगामी परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1948 ईस्वी में। कब, सन 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के साथ ची स्क्वायर के मध्य और विचरण के बीच का संबंध मध्य के बराबर है, किसके बराबर है, तो याद रखिएगा 2 गुणे माध्य माइनस विचरण, किसके बराबर है, 2 गुणे माध्य माइनस विचरण के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसल प्रणाली जिसमें खेत की फसलें उसी खेत में चारागाह फसलों के साथ वैकल्पिक होती हैं। बात करें वह फसल की प्रणाली कौन सी है जिसमें खेत की फसलें उसी खेत में चारागाह फसलों के साथ वैकल्पित होती हैं, उसे कहता है, तो याद रखिएगा ले फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ले फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का SMCR मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचार का SMCR मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा डेविड बर्लो के द्वारा। किसके द्वारा, डेविड बर्लो के द्वारा। और बात करें यहाँ से देखिए क्वेश्चन 3-4 टाइप का पूछा आता है। पहला तो पूछ दिया संचार का SMCR मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो डेविड बर्लो के द्वारा। और पूछ देगा संचार की बेरलो मॉडल प्रक्रिया में कितने तत्व सम्मिलित हैं, तो कितने तत्व सम्मिलित हैं, 4 तत्व सम्मिलित हैं। कौन कौन से, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। और कभी कभी तो पूछ देता है कि SMCR का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो देखिए एग्जाम का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट कीटनाशी एक कीट को बाधित करने का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा काम करते हैं। किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के अनुपात को कहा जाता है। क्या कहता है, तो याद रखिएगा करंट रेशियो कहता है। क्या कहता है, वर्तमान अनुपात कहता है। देखिए ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे तो थोड़ा भी सोचना नहीं है। क्यों, क्योंकि बात किया हुआ है वर्तमान की और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में करंट की बात की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो प्रसार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो प्रसार को संचार से अलग करता है वो क्या कहलाता है। याद रखिएगा नवाचार कहलाता है। वह तत्व जो प्रसार से संचार को अलग करता है वो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीज कोष पर मल की गोलियों के साथ बड़े गोलाकार छिद्र निम्नलिखित में से किस कीट के लक्षण हैं। एंटोमोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है और आप सभी की यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कपास के बीज कोष पर मल की गोलियों के साथ बड़े गोलाकार छिद्र निम्नलिखित में से किस कीट के लक्षण हैं। तो किसके लक्षण हैं, याद रखिएगा अमेरिकन वॉलवर्म की। किसके लक्षण हैं, अमेरिकन वॉलवर्म के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है। बात करें सरसों के तेल की कड़वाहट की तो किस रसायन के कारण होती है,
ग्लूकोसाइलेट्स के कारण। इसके कारण ग्लूकोसाइलेट्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागित फसलों के प्रजनन की बैक क्रॉस विधि में प्रत्येक बैक क्रॉस में उपयोग किए जाने वाले जनक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो कि आवर्ती अभिभावक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आवर्ती अभिभावक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, वीडियो की कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल किसकी अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का निष्कर्ष निकालने में सफल हो सका नहीं होगा, हो सके। मेंडल किसकी अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के निष्कर्ष निकालने में सफल हो सके? तो याद रखिएगा, लिंकेज के। किसके? लिंकेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खाली स्थान में शुरू की गई थी और इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो कब से हुआ था? खरीफ 2016 में। कब? खरीफ 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने का अस्थायी विधि है? आपको बताना इनमें से फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की सबसे अस्थायी विधि कौन सी है? तो याद रखिएगा, नमी को बाहर निकालना। क्या है? नमी को बाहर निकालना है। और देखिए, जो कि आपके सिलेबस में जो कि फूड प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ का प्रयोग करते हैं। बात करें आंवला के रस की, तो आंवले का रस देखिए, जो कि कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। और बात करें कलरलेस जो कि फलों या फिर सब्जियों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। और बात करें जो कि रंगीन फलों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तब जो कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो यही पॉइंट्स याद रखिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रंगहीन फलों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का। और जब बात करें रंगीन फलों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तब याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना संजीड या एपीपोडल कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को कहा जाता है? क्या कहता है? याद रखिएगा, एपोगैमी कहता है। क्या कहता है? एपोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खाली स्थान पर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, लुधियाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक फिर भी कुछ विक्रेता हों उसे कहा जाता है? क्या कहता है? तो याद रखिएगा, अल्पाधिकार बाजार कहता है। क्या कहता है? अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पायरिमिडीन बेस के मामले में थायमिन को निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन बेस द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा। क्योंकि देखिए, बात करें डीएनए की, तो डीएनए में कौन कौन सा पाता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिल। तो बात करें यहाँ पे थायमिन की जगह जो कि आरएनए में यूरेसिल हो जाता है। तो यही बात किया हुआ है और ये क्वेश्चन लगभग के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं? फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, टॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र विघटन जिसमें एक गुणसूत्र में दो टूटना और उसके बाद खंड का उल्टाव शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इन्वर्जन कहते हैं।
क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सहकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जब बात करें भारत में पहला सहकारी अधिनियम की किस वर्ष पारित किया गया था, तब याद रखिएगा सन 1904 में जो कि पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? बात करें गुणसूत्र सिद्धांत की कि किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा सन 1902 में प्रस्तावित किया गया था गुणसूत्र का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की फसल के लिए एक प्रवर्धन की तकनीकी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में आम की फसल के लिए जो कि एक प्रवर्धन की तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल मक्खी प्यूपीकरण करती है, जो फल मक्खी होती है वो अपना प्यूपेशन कहाँ पे करती है? तो याद रखिएगा सॉइल में करती है। और बात करें एगिंग की, अंडा कहाँ पे देती है? तो याद रखिएगा फलों के अंदर देती है। कहाँ पे देती है? फलों के अंदर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जब बात करें बैक्टीरियोफेज शब्द की ये किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा ट्वार्ट एंड डी हर्ले ने। किसके द्वारा? ट्वार्ट डी हर्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपृष्ठ कवक के कौन से बीजाणु पुनरावृत्त बीजाणु कहलाते हैं? बात करें पादपृष्ठ कवक के कौन से बीजाणु पुनरावृत्त बीजाणु कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? याद रखिएगा यूरिडो बीजाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिडो बीजाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन प्रायः निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। जो साइटोकाइनिन होते हैं वो प्रायः कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा मूल शिखाग्र में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? मूल शिखाग्र में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा जो क्रेब साइकिल होता है वो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सूचना को 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर बीच में पिन लगाकर किताब के रूप में प्रकाशित की जाती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा लघु पत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु पत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सूचना को 12 से 24 पृष्ठों में प्रकाशित की जाती है तब वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा बुलेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? बुलेटिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है? इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है? तो याद रखिएगा रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो कि गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलघोटू बीमारी फैलती है। जो गलघोटू बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है गलघोटू बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर का तापक्रम होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर होता है उसका तापक्रम होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 540 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा बच्चों में बधियाकरण को कहते हैं। जो भी मादा बच्चे होते हैं उनकी बधियाकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्पेइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेइंग कहते हैं। तो साथियों ये आपके यूपीटीपीएससी एचटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।